नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से, आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी जी के नेतृत्व में झंडारोहण एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। महामंत्री अभय जी ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का आए हुए सभी पत्रकारों को इतिहास से अवगत कराया। मुख्य रूप से आए हुए मुख्य अतिथि कर्नल एसपी सिंह, मेजर योगेंद्र सिंह कटियार का स्मृति चिन्ह देकर महामंत्री अभय त्रिपाठी के द्वारा सम्मानित किया गया। संवाददाता भगवान दीन की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की 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 वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की। कंधे से कंधे मिलाकर देश सेवा में जो अपना योगदान दिया, उसके लिए उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम कानपुर में गणेश विद्यार्थी जी के एक हमारे पूर्वज ही उनको मानकर अगर हम आगे चले तो अतिशयोक्ति ना होगी। मत और उदासता के बीच का एक सफर होता है जिसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के बहुत सारे मानक देश ने बनाए। पत्रकारों ने अपनी उपज को उसी तेजी से आगे बढ़ाया। मैं हमारे बीच पुष्कर वाजपेयी जी मौजूद हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा और उसकी समर्पण भाव को समर्पित करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पुष्कर वाजपेयी जी। के रास्ते भारत आई और मात्र व्यापार करने भारत आई, लेकिन यहाँ की भारत की भौगोलिक स्थिति को भागकर उन्होंने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। कालांतर में मुगल भी आए, ब्रिटिश हुकूमत और मुगलों ने भारत में करीब 1000 साल राज किया। लेकिन इस बीच हमारे देश में जो आज़ादी की ज्वाला हुई, गुलामी की चक्रे हुए थी देश को, तो हमारे कई महान सपूतों ने आज़ादी पहुँच के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो स्वर्णिम अक्षरों में नाम तक लिखा गया इतिहास में। आज सबसे पहले यहाँ सभी लोग जो मौजूद हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मंच पे मंचासीन कर्नल कटियार साहब और एसपी सिंह साहब एवं सभी पत्रकार बंधुओं, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग जिस स्थान पे स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनसे जुड़ा हुआ ये पत्रकार भवन है, ये पत्रकार पार्क है। तो बाकी तो सभी हमारे वक्ता हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी ने जो प्रकाश डालेंगे, मैं इस भवन के बारे में प्रकाश डालता हूँ कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता जो है वो बहुत ही कठिन विषय हुआ करता था। अंग्रेजों की निगाह रहती थी और पत्रकारों को बहुत छुप के बहुत ही इत्मीनान से तब खबरें लिख पाते थे। तो उस जमाने में ये भुसरामऊ गांव हुआ करता था और गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो अपना अखबार चलाते थे प्रताप अखबार।
अक्सर उसमें अंग्रेजी हुकूमत की निगाहें रहती थी, छापेमारी करती थी। तो वो लोग यहाँ पर आकर इसी खुसरामऊ गांव में छिप कर यहाँ पर अपनी योजना बनाया करते थे, हमले किया करते थे। तो जब आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ और हरिशंकर विद्यार्थी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हुए। तो उन्होंने इस खुसरामऊ गांव में सर्वप्रथम पत्रकार गिरोह ये बसाया, जिसमें 32 प्लाट पत्रकारों को आवंटित किए गए। इसमें 31 पत्रकारों को एक ये पत्रकार भवन और ये पत्रकार पार्क है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इसके विषय में जानना चाहिए कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए तो उन्होंने अपनी बहन को भेजकर यहाँ का उद्घाटन कराया। यहाँ से एक ऐतिहासिक साहित्यकारों का जुड़ाव रहा और हमारे इस यहाँ पर तमाम प्रताप की प्रतियां जो उस जमाने में लिखी गई थी वो सब सुरक्षित हैं। ये हमारे पत्रकार भवन का कहते कि यहाँ से 3 सांसद भी हुए। हमारे जो यहाँ उपाध्यक्ष हुआ करते थे दादा नरेश चंद्र चतुर्वेदी, वो भी सांसद हुए। बनारसी दास चतुर्वेदी थे, यहाँ पर वो राज्यसभा सांसद हुए और जगदीश अवस्थी सांसद हुए। तो बड़ा इतिहास रहा है। तो हम पत्रकारों को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए कि उस समय देश में सिर्फ 2 पत्रकार भवन हुआ करते थे, पहला ये कानपुर का और दूसरा बनारस का। और 1944 का पत्रकार अधिवेशन जो है कानपुर में हुआ था, वो भी इसी पत्रकार भवन की टीम द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। और उसी के बाद देश में एक अलग क्रांति की अलग लगी थी। बाकी सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं वाणी को विराम देता हूं और अपने वरिष्ठ साथी हैं विक्की रघुवंशी जी, उनको यहाँ आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कहें। उस स्थान पर आने का मौका मिला, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हम लोग सैनिक हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में हर इंसान का, हर नागरिक का बराबर की जिम्मेदारी है। और पत्रकार बंधुओं का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज को जागरूक रखने का। जनतंत्र है, राजशाही नहीं है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन जो सत्ता में है उसकी जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाए। जो अच्छे काम है उनको भी उजागर किया जाए। हर वर्ग के, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देश को हमको आगे बढ़ाना है एक साथ मिलकर। हम लोग कोई अलग नहीं है। एक किसी ने वर्दी पहनी है तो वो अपनी सीमा पे ड्यूटी कर रहा है, आप लोगों ने कलम उठाया है, आप अपनी एक बहुत बेहतरीन ड्यूटी कर रहे हैं और शायद कई जगह हमसे ज्यादा अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज की कुरीतियों को उजागर कर रहे हैं। देश जब तक इकट्ठा रहेगा, संगठित रहेगा, कोई दुश्मन हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। देश में हमको भाईचारा, उसको बढ़ावा देने वाले समाचार ज्यादा होने चाहिए और किसी भी वर्ग में कोई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दूर होता रहे, उसको उजागर करें। लेकिन आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक स्तर आपने रखा हुआ है और हर जगह एक जिसे कहते हैं हम उसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो आप हमेशा करेंगे, हम जानते हैं। तो भारत एक महान देश है, विकसित देश बन जाएगा हम लोगों सबके योगदान से। आप लोगों का आभारी हूँ, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अध्यक्ष लोग हैं, और हम लोगों को इनवाइट करने के लिए एक बार फिर से पुनः जिनकी सबको तलाश उतने बड़े आदर से बुलाता हूँ, आदरणीय विजय खड़िया, योगेश खड़िया। स्वतंत्रता दिवस के इस दिन पावन अवसर पर आपने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया, ये बड़ा हर्ष का विषय है और ये अजीब संयोग है कि जब स्थापना हुई थी आपके कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की, तब विंग कमांडर सिन्हा साहब, जो कि कानपुर के सबसे वेटरन हम लोगों के सर्विसमैन थे, वो आए थे और उस समय शायद से आप यहाँ पे था, तो वो पुरानी यादें आज विंग कमांडर सिन्हा हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन जो स्नेह, जो आदर आपने उनको दिया और उन्होंने जो यहाँ माहौल देखा था और
गाड़ी में लौटते समय उन्होंने मुझसे बात की थी कि योगेंद्र, हम इतने प्रेस क्लब में गए हैं, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता, निष्पक्षता और निर्भीकता चाहिए, मुझे लगता है यहाँ के जो नव जर्नलिस्ट हैं उनमें मुझे वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ आके हमें बड़ा हर्ष हुआ है और आप लोगों ने मतलब इस तरह का आपका रुझान है भारतवर्ष के प्रति, उनके जवानों के प्रति आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 40 साल की जीवन जिया और उसके बाद जो उन्होंने परिपाटी बनाई कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, और ये आपका स्थान उस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ के जो बड़े बड़े पत्रकार, पुराने पत्रकार यहाँ से अटैच रहे, तो मैं बार बार आप लोगों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक लोगों सब कुछ करा अलंकरण की श्रेणी में शॉल उनको ओढ़ाकर हम गौरवान्वित हैं। इस क्रिया में जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन और अभिनंदन। अब कमरे में कैद करते हुए हमारे पत्रकारिता भाई फोटो जो है ना छोटी होगी, आपके बगैर फोटो को बड़ा करना है। भैया सभी लोग हाथ लगा रहे हैं जिनको मोमेंटों के हिसाब से। पुष्कर जी में पुष्कर जी भी थोड़ा सा आगे आ जाए। अपने बड़े भाई पीछे ठीक स्वतंत्रता दिवस के इस दिन पावन अवसर पर आपने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और ये अजीब संयोग है कि जब स्थापना हुई थी आपके कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की, तब विंग कमांडर सिन्हा साहब, जो कि कानपुर के सबसे वेटरन लोगों के एक्स-सर्विसमैन थे, वो आए थे और उस समय शायद से आप यहाँ पे था। तो वो पुरानी यादें आज विंग कमांडर सिन्हा हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन जो स्नेह, जो आदर आपने उनको दिया और उन्होंने जो यहाँ माहौल देखा था, और गाड़ी में लौटते समय उन्होंने मुझसे बात की थी कि योगेंद्र, हम इतने प्रेस क्लब में गए हैं, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता, निष्पक्षता और निर्भीकता चाहिए, मुझे लगता है यहाँ के जो नव जर्नलिस्ट हैं उनमें मुझे वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ आके हमें बड़ा हर्ष हुआ है और आप लोगों ने मतलब इस तरह का आपका रुझान है भारतवर्ष के प्रति, उनके जवानों के प्रति, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 40 साल की जीवन जिया और उसके बाद जो उन्होंने परिपाटी बनाई कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, और ये आपका स्थान उस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार, पुराने पत्रकार यहाँ से अटैच रहे, तो मैं बार बार आप लोग को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पर्व है हमारे देश का, और ऐसे ही हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल गई, इसके लिए जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल के रास्ते भारत आई और मात्र व्यापार करने भारत आई, लेकिन वह यहाँ की भारत की भौगोलिक स्थिति को भागकर उन्होंने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। कालांतर में मुगल भी आए, ब्रिटिश हुकूमत ने करीब 1000 साल राज किया, लेकिन इस बीच हमारे देश में जो आज़ादी